जय माता दी। यदि आपकी सिंह लगन है और सूर्य आपके लगन में ही बैठे हुए हैं तो यह आपको क्या फल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूर्य लगन में आकर बैठ जाता है सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो डायनामिक पर्सनैलिटी बना देता है, जादूगर बना देता है पर्सनैलिटी को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर। ऐसे लोगों के अंदर तेज होता है, प्रकाश होता है, एक ऊर्जा होती है जिसको देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति कुछ स्पेशल है। ये सूर्य आपको स्पेशल बनाता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि सूर्य आपकी आत्मा है, और जब सूर्य पावरफुल होता है और आपकी पर्सनैलिटी आपके व्यक्तित्व के स्थान पर वो पावरफुल हुआ है, तो आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा लेकर आया है अपनी आत्मा के साथ पिछले जन्मों से कि जो यूनिक है, जो आपको पूरी भीड़ में एक अलग यूनिकनेस के साथ खड़ा करता है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को। सूर्य प्रकाश है, सूर्य लाइट है। सूर्य का काम क्या है? अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें कि भाई प्रकाश है और चमक रहा है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो ऐसे लोग हजारों लाखों की भीड़ में भी दूर से चमक में आ जाते हैं। कुछ तो होता है ऐसे व्यक्तियों में, उनकी आत्मा में कुछ होता है। आत्मा बहुत सॉलिड होती है। सूर्य आत्मा है, सोल है, आपकी कोर है, बहुत सॉलिड आत्मा होती है। और सूर्य एक सात्विक ग्रह है, तो करुणा प्यार भी अंदर भरा होता है। और ये ऐसा राजा होता है, क्योंकि सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, ये ऐसा राजा होता है जो जनता में प्यार बांटना चाहता है, जनता के अंदर राम राज लेकर आना चाहता है। समझ रहे हो? ऐसा राजा है जो राम राज्य की स्थापना करना चाहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे शासक होते हैं। अब आज की डेट में शासक की बात करें तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब बहुत शानदार करते हैं, लीड करने वाला काम बहुत, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में लीडरशिप दिखाई देती है। भाई 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों की टीम भी दे दो, उसका नेतृत्व इतनी शानदार तरीके से करेंगे कि इनको मालूम है किस व्यक्ति से किस तरह से काम लेना है, उसकी सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, उसको नाप लेते हैं खड़े खड़े। एक तरह से एक्सरे मशीन होती है ऐसे लोगों की आंखों में कि सामने वाले को खड़े खड़े नाप लेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी खूबी क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, और उसको उसकी काबिलियत खूबी के हिसाब से ही काम देंगे। ये टैलेंट दे देते हैं सूर्यदेव यहां पर। ये आप टैलेंट गॉड गिफ्टेड लेकर आए हैं। अगर मान लो आप सिंह लगन के हैं और आपका सूर्य बैठा हुआ है लगन में और पाप ग्रहों के प्रभाव में है, जिसके कारण हो सकता है आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो सकता है आप मतलब उस बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो सकता है वो छोटा काम करवा रहे हो। आप किसी दुकान में क्या कहते हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं या साड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन वहां भी सूर्य अपना टैलेंट दिखाएगा। उस व्यक्ति को भी यह मालूम होगा कि किस व्यक्ति को कौन सी साड़ी पसंद आएगी, किस महिला को किस कलर की, किस डिजाइनिंग की साड़ी पसंद आएगी, वो उसको वही साड़ी दिखाएगा, वही माल बेचेगा जो वो खरीदेगा। ये टैलेंट दे देता है ये सूर्य। उस तरह की गॉड गिफ्टेड आप टैलेंट लेकर आए हैं। और यदि इस सूर्य के ऊपर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर तो आप मान लीजिए कि आपको किसी भी बड़ी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर ले जाने वाला योग बना देता है ये सूर्य। आपकी पर्सनैलिटी को इतना बनाएगा कि भाई आप उसके शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि टैलेंट है ना आप में, एक नेतृत्व करने का, बॉस बनने का, बॉस बनाएगा ये आपको। ये लोग किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, करवाना पसंद करते हैं, और करवाते भी ऐसे हैं दूसरों से कि वो मिसाल बन जाती है। ये यदि किसी डूबी हुई कंपनी के भी अगर भागदौड़ संभालने उसके सीईओ बन जाए तो उस कंपनी को भी फर्श से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये टैलेंट रखता है ये सूर्य, इसलिए ये बहुत ज्यादा जादूगरी वाली स्थिति बनाता है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर।
बहुत पावरफुल सूर्य होता है ये। अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो जो काल पुरुष की कुंडली होती है वहां पर ये उच्च का होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि होती है, यहां पर जहां उच्च का हो जाता है और डायनामिक पर्सनैलिटी बना देता है ऐसा सूर्य अगर आपके लगन में बैठा हुआ है, सिंह लग्न वालों। डायनामिक पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास बहुत भर भर कर होता है किसी भी काम को करने का। यदि पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाएगा ऐसे सूर्य पर तो फिर ऐसे लोग, चापलूस लोगों को बहुत पसंद करते हैं भाई, हर कोई इनकी तारीफ करता रहे, इनके गुणगान करता रहे, उससे खुश रहेंगे फिर ऐसे लोग। ये है सात्विक ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये उसी की प्रशंसा करेंगे, तभी उसी को आगे प्रमोट करेंगे जिसमें टैलेंट है। ऐसा सूर्य पिता की पर्सनैलिटी को भी बहुत डायनामिक बनाता है। पिता भी मतलब हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, और जातक स्वयं भी सरकारी नौकरी में हो सकता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद पर हो सकता है, सरकार से जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए काम करता है, सरकार से, सिस्टम से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में बड़े पद पर जाता है, अपने एरिया के एमएलए एमपी से फायदा उठाता है, उससे संपर्क में रहता है, या अथॉरिटेटिव पर्सन जो भी होते हैं उसके सर्कल में, उसकी नौकरी में, उसके व्यवसाय में जो भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनसे लाभ उठाता है। और ऐसी स्थिति पिता के लिए बनती है। पिता भी सरकारी काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, सरकारी महकमे में हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी डायनामिक होती है। लेकिन ऐसा सूर्य अपने विचारों को अपने जीवन साथी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। क्यों? और जीवन साथी उसका डिनाय करता है, मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में उसके शत्रु शनि की राशि होती है, तो ये दांपत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत देने लगता है। कहने को सूर्य हो सकता है सही विचारों को दे रहा हो, सही बात कर रहा हो, लेकिन जीवन साथी को यह लगेगा कि भाई ये व्यक्ति अपना मतलब जो ईगो है, मतलब उसको इनका टैलेंट या इनका जो प्रतिभा है वो ईगो के रूप में दिखाई देगी कि भाई इस व्यक्ति को अपने इस चीज पर, टैलेंट पर जो गुमार है, ईगो है, उससे पता नहीं ये अपने आप को क्या समझने लगा है, पता नहीं कौन से आसमान में उड़ने लगा है, और अपनी अपनी चलाता है, मेरे ऊपर थूकता है, विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि शत्रु राशि है। तो दांपत्य जीवन में रिश्तों को लेकर, आपसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यह सूर्य जीवन साथी की पर्सनैलिटी को भी चमकाता है, खुद चमकेगा और साथ में जीवन साथी की पर्सनैलिटी भी चमकती है, जीवन साथी को भी नाम मिलता है, शोहरत मिलती है। इस जातक के प्रभाव से, जिसकी सिंह लगन है और सूर्य लगन में बैठा हुआ है, उसके प्रभाव से जीवन साथी को भी नाम शोहरत मिलती है। चाहे जीवन साथी विरोध करे इस जातक के विचारों का, लेकिन उसको भी जो गर्व होता है ना, वो अपने जीवन साथी को लेकर ही होता है। अगर वो 4 लोगों में चर्चा करेगा तो यही कहेगा, मालूम है मेरी पत्नी, मेरा पति क्या है, क्या टैलेंट है। इस बात को तो वो भी मानता है लेकिन विरोध करता है। ठीक है, तो दांपत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर बहुत डायनामिक स्थिति है। ऐसे लोग बहुत बड़े पद पर जाते हैं। चाहे नौकरी करें तो भाई कंपनी के सीईओ तक बन सकते हैं, व्यापार करें तो व्यापार को उच्च लेवल पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, और सरकारी नौकरी से जुड़े तो सरकार, सिस्टम और अथॉरिटी से इनको हमेशा सपोर्ट मिलता है, वहां भी अपने झंडे गाड़ देते हैं, राजा की तरह काम करते हैं, मालूम है किससे क्या करवाना है। ठीक है, यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, उस पर आपको फीस की जानकारी मिलेगी। फीस जमा करके आप अपनी हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स भी चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करके आप स्वयं में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अपनी समस्या तो सॉल्व कर सकते हैं, साथ में आप दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम में समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ज्योतिष कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।